भारतीय नेवी अफसरान को कतर में जासूसी में मुलविस होने पर सजाए मौत सुनाए जाने से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया में सच साबित हो गया कि भारत दूसरे ममालिक में अपने मज़मूम मकासद की गर्ज से खुफिया एजेंसियों और बहरिया के अफसरान को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के हाथों आज़ाद खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की बाज़गश्त अभी थमी भी न थी कि गुज़िश्ता दिनों कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत दे दी, जिस पर भारत का आलमी सतह पर न सिर्फ तशख़्ख़ुस बुरी तरह मस्ख़ हुआ है बल्कि उसे दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के एजाज़ी सफ़ीर और कॉलम निगार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि भारतीय बहरिया के इन साबिक अफसरान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अतालवी साख्ता जदीद तरीन आबदोज़ के हुसूल से मुतालिक कतर के दिफाई प्रोग्राम की मालूमात इसराइल को फराहम की। सजाए मौत पाने वाले भारतीय बहरिया के आला रैंक और कौमी एजाज़ याफ्ता रिटायर्ड अफसरान, जिनमें कमांडर पोरिनिंदो तिवारी, कैप्टन नुतेज सिंह गुल, कमांडर बैरिंदर कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सोगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागबाल और कैप्टन राकेश वगैरह शामिल हैं। उन लोगों को इसराइल के साथ खुफिया पैगाम रसानी के सबूत मिलने पर अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा अफसरान दोहा में कायम कतरी बहरिया को दिफाई तरबियत और साजो सामान फराहम करने वाली इस कंपनी से मुंसलिक थे, जो कतर के लिए रडार को धोखा देने वाली जदीद तालवी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल आबदोज़ों के हुसूल के प्रोग्राम के लिए सरगर्म थी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारों को जिस तरह रडार पर ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसी तरह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज़ें रडार से उजल रहती हैं। इश्तियाक बेग बताते हैं कि कतर अपनी बहरिया के लिए इन्हीं सलाहियतों की हामिल आबदोज़ों को इटली से हासिल कर रहा है, जबकि भारत भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस आबदोज़ों के हुसूल के लिए सरगर्म अमल है। भारतीय बहरिया के साबिक अफसरान एक तरफ ये मालूमात इसराइल को फराहम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत भी इससे मुस्तफीद हो रहा था। स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद कतर हुकूमत की जानिब से मज़कूरा कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है और कंपनी से मुंसलिक भारतीय बहरिया के दीगर अफसरान को आगाह किया गया है कि इन्हें जल्द ही मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत ने कतरी अदालत के फैसले पर कोई सख्त रद्द अमल जाहिर करने से गुरेज किया है, ताहम भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने सजाए मौत पाने वाले साबिक भारतीय नेवी अफसरान के अहल खाना से मुलाकात की और अपने बयान में कहा कि हुकूमत भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएगी। कतर के अमरीका से देरीना ताल्लुकात हैं और ऐसी इत्तलात हैं कि भारत अमेरिका से कतर पर दबाव डलवाने और सजाए मौत पाने वाले नेवी अफसरान की रिहाई के लिए सरगर्म अमल है, मगर हमास इसराइल जंग में इसराइल की भरपूर हिमायत की वजह से भारत के खलीजी ममालिक से ताल्लुकात में सर्द मोहरी देखने में आई है। इन हालात में अमेरिका और इसराइल इस सिलसिले में भारत के लिए मददगार साबित ना होंगे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का कहना है कि कुछ साल कबल गिरफ्तार किया गया भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जासूसी के इल्ज़ाम में सजा भुगत रहा है, जिसकी रिहाई के लिए भारत गुज़िश्ता कई बरसों से सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ अमल है और आलमी अदालत इंसाफ तक जा पहुंचा है। लेकिन आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए तमाम अपीलें मुस्तरद करके पाकिस्तान के हक में फैसला दे चुकी है। दिलचस्प पहलू यह है कि भारतीय मीडिया अपने नेवी अफसरान के स्कैंडल का मलबा भी ISI पर डालने की कोशिश कर रहा है। हालिया स्कैंडल से ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि खलीजी ममालिक, जिनमें कतर भी शामिल है, इसराइल से जितने भी करीबी सिफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लें, इसराइल इनके लिए कभी काबिल भरोसा दोस्त साबित ना होगा और हमेशा इन ममालिक की जासूसी में लगा रहेगा। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग बताते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की नेवी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के अफसरान और एहलकारों की तरबियत के साथ साथ इन ममालिक को अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज का ताउन फराहम कर रहा है, जबकि कतर भी अपने एयरफोर्स के लिए पाक फ़ज़ाइया से मुंसलिक होता रहा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अफसरान ने इन्हें कभी मायूस नहीं किया। कतर में भारत के 8 लाख से ज़ायद शहरी मुकीम हैं और भारत और कतर की बाहमी तिजारत $9.5 अरब है।
भारतीय नेवी अफसरान का कतर में इसराइल के लिए जासूसी करना दूसरे खलीजी ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी है। वक्त आ गया है कि कतर और दूसरे खलीजी ममालिक अपने दिफाई मामलात में भारत से ताल्लुकात पर नजरसानी करें और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी पैदा करें ताकि इस तरह के जासूसी के वाक़यात मुस्तक़बिल में पेश ना आ सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।